कोरोना, जॉब छूटना या मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और अगर उस समय पैसे ना हो तो जिंदगी रुक सी जाती है। इसीलिए जरूरी है साथियों इमरजेंसी फंड, जो हमें बैड सिचुएशन में हमारा काम आए और हमें हेल्प कर सके। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पैसे की बात यूट्यूब चैनल में, जहां बात होती है सिर्फ पैसे की, सीधी और सरल भाषा में। आज हम जानेंगे साथियों इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों जरूरी है और हमें कैसे क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में काम आता है, जैसे अचानक नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी, घर में कोई अचानक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, यानी इमरजेंसी में काम आने वाला फंड ही इमरजेंसी फंड कहलाता है साथियों। अब आगे हम समझते हैं साथियों हमारे पास कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो हमारे पास कम से कम 3 से 6 महीना का इमरजेंसी फंड होना चाहिए साथियों। जैसे अगर आपका महीने में आपकी जो खर्च है, जो आपकी बेसिक खर्च है साथियों, अगर वो 20,000 है तो आपके पास कम से कम 60,000 से 1,20,000 रुपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। क्योंकि जब आप 3 से 6 महीना का इमरजेंसी फंड रख लेते हैं तो आप साथियों बिंदास हो जाते हैं कि कोई भी इमरजेंसी हो आप उसे आसान तरीके से डील कर पाएंगे। आगे हम समझते हैं साथियों इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। स्टेप 1, अपनी इनकम का 10 से 20% इमरजेंसी फंड में रखें। साथियों जो भी आप मंथली इनकम करते हैं उस इनकम का 10 से 20% आप इमरजेंसी फंड में रखें। स्टेप 2, साथियों इमरजेंसी फंड को आपको किसी सेपरेट अकाउंट में रखना है, यानी इमरजेंसी फंड के लिए आप अपना अलग बैंक अकाउंट रखें और अपने इमरजेंसी फंड को वहीं रखें और उस पैसे को तभी इस्तेमाल करना है जब आपके पास रियल में कोई इमरजेंसी आ जाए साथियों। थर्ड स्टेप है साथियों बोनस, कैशबैक या कोई एक्स्ट्रा इनकम जैसे ही आपको मिले उन पैसों को साथियों इमरजेंसी फंड में रखना है। यानी कि कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए या एक्स्ट्रा पैसा आ जाने पर उसे इमरजेंसी फंड में रखें। स्टेप 4, साथियों इमरजेंसी फंड को आप फिजूल खर्च में ना उड़ाएं, यानी कि घूमना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, ये सारी चीज़ों में आप इमरजेंसी फंड को ना लगाएं। यानी इमरजेंसी फंड को बचाए रखने में आपको डिसिप्लिन दिखाना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना है साथियों। अब हम समझते हैं कि इमरजेंसी फंड को हम कहाँ ना रखें। इमरजेंसी फंड का एफडी ना कराएं, क्योंकि एफडी कराने से पैसा फिक्स्ड हो जाता है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए। तो आप एफडी में आप इमरजेंसी फंड को ना रखें। अगला, शेयर मार्केट में ना रखें। इमरजेंसी फंड को आप किसी स्टॉक में ना रखें, शेयर मार्केट में ना रखें, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। अगर मार्केट डाउन रहेगा तो वहाँ से आपको लॉस सहना पड़ सकता है। इसीलिए इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में ना रखें। इमरजेंसी फंड को दोस्तों या रिश्तेदारों के पास ना रखें। क्या पता आपका फंड को आपका दोस्त या रिश्तेदार किसी दूसरे काम में खर्च कर दे और आपको सही टाइम पे रिटर्न ना करे। इसीलिए इमरजेंसी फंड को किसी सेपरेट अकाउंट में ही रखें। अपने दोस्त या रिलेशन के लोगों के इमरजेंसी फंड को ना रखने दें। इमरजेंसी फंड को साथियों फिजिकल कैश के रूप में ना रखें। इमरजेंसी फंड को साथियों फिजिकल कैश में ना रखें, क्योंकि चोरी होने का खतरा है, नुकसान होने का खतरा है। इसलिए इमरजेंसी फंड को किसी सेपरेट अकाउंट में ही रखें। अब आगे समझते हैं कि इमरजेंसी फंड बन गया तो क्या करें। तो साथियों जैसे ही आपका इमरजेंसी फंड बन जाता है उसके बाद आप उसे कुछ ना करें, उसे आप रहने दें। इसके बाद आपका जो अगला गोल है, जैसे इन्वेस्टमेंट का, सेविंग का, जो भी आपका फ्यूचरिस्टिक गोल है, कार लेने का, घर बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, जहां भी आपका जो भी आपका अगला गोल है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के या सेविंग को लेकर के, उसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास
इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है, तो आप आसानी से आपका जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो आसानी से चलता है साथियों। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आप 3 से 6 महीना का इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। इस प्रकार साथियों आज के वीडियो में मैं आपको बताया कि कैसे हम इमरजेंसी फंड क्रिएट करें और क्यों हमें इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए और क्यों जरूरी है। सारी चीजें मैं आज के वीडियो में आप सभी को क्लियर किया।